हेलो एवरीवन, करे वीडियो का काम लेके प्रभु का नाम, राम राम राम। कल मैंने 20 MCQ डाले थे, ठीक है। आज पार्ट 2 है, नेक्स्ट 20 MCQ ध्यान से करना, ये भी सारे इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी हैं। फर्स्ट वन, हमें सब्सक्राइब कैपिटल दे रखी है 50 लाख, एक शेयर की वैल्यू दे रखी है 100, कोई कॉल इन एरियर नहीं है फाइनल कॉल तक, ठीक है। बट फाइनल कॉल 47500 शेयर्स पर ही कॉल्ड अप हुई। बैलेंस कॉल इन एरियर में है 62500। वो कहते हैं फाइनल कॉल की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, 50 लाख डिवाइड बाय 100, हमारे टोटल शेयर बनते थे 50,000 सब्सक्राइब्ड। पर कॉल किस पे कॉल्ड अप करी? 47500 पर। 2500 हमारे कॉल इन एरियर, मतलब वो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए जिन्होंने कॉल नहीं दी, ठीक है जी। 62500 आपकी टोटल कॉल इन एरियर है, ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं जिन्होंने कॉल्स नहीं दी। डिवाइड कर दो, 25 फाइनल कॉल आ गई। दिस इज सी ऑप्शन, ठीक। नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड निकाले हमने पहले, फिर उसमें से हमने नंबर ऑफ शेयर वो माइनस करे जिन पे फाइनल कॉल कॉल्ड अप थी। ये वो शेयर्स आ गए जिन्होंने कॉल नहीं दी। हमें टोटल बैलेंस दे रखा था कॉल इन एरियर अकाउंट का, उसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया। 25 आपकी क्या आ गई? फाइनल कॉल। क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स इशूड 40 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, द अमाउंट ऑन दी शेयर्स। ऐसे आपको अमाउंट दे रखा है, कॉल्स ड्यू करी हैं, सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी रमन ने 2000 शेयर्स पर, और सेकेंड कॉल नहीं दी कृष्ण ने 1000 शेयर्स पर। ये शेयर फॉरफिट हो गए। उन्होंने हमें सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप बोली है। बेटा फुली पेड अप बोली है, ध्यान से देखना क्या बोला है, फुली पेड अप, ठीक है जी, नॉट फुली पेड अप नहीं बोली। अब आपके कॉल इन एरियर कितने शेयर्स पर हैं? 3000 शेयर पर, और ये शेयर आपके क्या हो गए हैं? फॉरफिट। अगर नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हो जाएं तो हम क्या करते हैं? अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस। 40 लाख थी आपकी शेयर कैपिटल, 10 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर आ गए 4 लाख, ठीक है। नंबर में से नंबर माइनस करो, 2 + 1 3000, 3,97,000 आ गए। कॉल्ड अप फुली है, कितने की वैल्यू है? 10 रुपीज़ की। मल्टीप्लाई कर दो, 39,70,000 इज योर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये शेयर फॉरफिट हुए हैं, शेयर फॉरफीचर नहीं ऐड करा उन्होंने, क्योंकि क्या बोला है? फुली पेड अप। पार्शली पेड अप में आप ऐड करोगे शेयर फॉरफीचर, ठीक है, फुली पेड अप में नहीं करते। क्लियर हो गया? सिंपल, आप नंबर ऑफ शेयर माइनस करोगे फॉरफिट, कैपिटल को रिड्यूस करोगे, फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, कैपिटल आ जाएगी, ठीक। अब इनमें से अप्रोप्रिएशन क्या नहीं है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, दिस इज चार्ज। ऑल जो 3 गिवन है, दीज क्या है? अप्रोप्रिएशंस। नेक्स्ट है, अगर डिजॉल्व हो रही है फर्म, पार्टनर ने 40,000 की इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर करी 80% पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विद वट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विद हाउ मच अमाउंट। हम क्या करेंगे? अगर कोई पार्टनर एसेट टेकन ओवर करता है तो रियलाइजेशन की बाय साइड पे लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 40,000 का था, 80% पे क्या आ गई वैल्यू? 32। यानी कि एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल, क्या होगा? डेबिट 32 से। ए ऑप्शन है। क्लियर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 32 से। नेक्स्ट है, Joy and Dev were partners sharing profit and sharing ratio 2:1. They admit Gopi for 1/5 share. At the time of Gopi's admission, फर्नीचर की बुक वैल्यू है 2,50,000, reduced by, बेटा बाय वर्ड लिखा है, ध्यान से देखना, 40%। मशीनरी की बुक वैल्यू है 1,50,000, reduced to लिखा है, इसमें 2 है, इसमें बाय है, बोथ हैव ग्रेट डिफरेंस, ठीक। 40%। अब उसने बोला है कि वैल्यू ऑफ एसेट का नेट डिक्रीज निकालो। अब आपको 2,50,000 की क्या दे रखी है? फर्नीचर, इसका 40% निकालो, 1 लाख आ गया। ये माइनस नहीं करोगे आप 2,50,000 में से, क्योंकि बाई लिखा है। अब 2 का 1,50,000 का 40% निकालो, 60 आ गया। इसमें क्या लिखा है? 2, ये आप माइनस करोगे 1,50,000 में से, 90 आ गया। नेट डिक्रीज क्या आई? 1 लाख प्लस 90, 1,90,000। बाय लिखा हो तो एज इट इज फिगर आ जाएगी, 2 लिखा हो तो डिफरेंस लोगे, ठीक है। 1 लाख, इसका आंसर क्या है? 1,90,000। क्लियर? नेक्स्ट है, XYZ 3 पार्टनर है, 1:2, 2:3,
उनकी रेशो है, गारंटी दी है उन्होंने एक्स को कि उसका प्रॉफिट 1 लाख से कम नहीं होगा। अगर कोई डेफिशिएंसी आई तो वो कौन बॉर्न करेगा, वाई और जेड बॉर्न करेंगे 1:4 की रेशो में। फर्म का टोटल प्रॉफिट दे रखा है आपको 4,50,000। डेफिशिएंसी जेड कितनी बॉर्न करेगा वो निकालेंगे हम। आप कैसे करोगे ये क्वेश्चन? ठीक है, एक्स को गारंटी दे रखी है, कितनी दे रखी है एक्स को गारंटी 1 लाख की। अब डेफिशिएंसी का उन्होंने सिर्फ जेड की बोली है। कैसे करोगे आप? जो आपको प्रॉफिट है उस पर एक्स का शेयर निकाल लो। प्रॉफिट 4,50,000 है, एक्स का शेयर कितना है 1/6। एक्स का शेयर कितना है 1/6। 4,50,000 का आप 1/6 कर लो, 75,000 आ गया। गारंटी कितनी है उसको 1 लाख की, ये देखो दे रखी है ना गारंटी। गारंटी 1 लाख की है, 1 लाख में से 75 माइनस करो, 25,000 डेफिशिएंसी आ गई। अब ये कौन बॉर्न कर रहा है? एक्स, वाई और जेड। सिर्फ जेड का बोला है, जेड का शेयर है 4/5। 25,000 का 4/5 करो, 20,000 इज योर आंसर। बी ऑप्शन है इसकी। क्लियर हो गया? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है ए बी। ए बी पार्टनर है, कैपिटल बैलेंसेज है 90-60, जनरल रिजर्व है 50,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है 20,000। सी को एडमिट करा है 1/3 के लिए और उसने प्रपोर्शनेट कैपिटल लानी है। आप कैसे करोगे? पहले उसकी कैपिटल्स को क्या करोगे? किसकी निकालनी हमने? सी की। दोनों पार्टनर्स की कैपिटल को पहले प्लस कर लो, 90 + 60, फिर उसमें जनरल रिजर्व ऐड कर दो और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर दो। ठीक है जी, कैसे करेंगे? दोनों पार्टनर्स की कैपिटल, ये एडमिशन का सेकंड केस है व्हेन न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। उसमें क्या करते हैं, दोनों पार्टनर्स का बैलेंस जो कैपिटल का गिवन है 90 + 60 ऐड कर दो, रिजर्व्स भी ऐड कर दो, अगर कोई लॉस है वो माइनस कर दो। 1,80,000 आ गया। ठीक है जी, फिर सी का शेयर 1/3 दे रखा है। आप क्या करोगे? 1 में से 1/3 माइनस करो, 2/3 रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया। इस रिमेनिंग प्रॉफिट का आप रेसिप्रोकल कर दो जो आपने टोटल करके निकाला है और दोबारा एक्स का शेयर सी का शेयर लगा दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? उसकी कैपिटल सी की 90,000। आई रिपीट, ये कैसे करते हैं? दोनों पार्टनर्स के कैपिटल्स को ऐड कर लो, जनरल रिजर्व को ऐड कर दो। देखो मैंने करा है, 2 लाख हो गया, उसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर दो, 20,000, 1,80,000 आ गया। अब जो न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है उसे 1 में से माइनस करो, 1 - 1/3 2/3 आ गया, उसका रेसिप्रोकल करो और दोबारा सी का शेयर लगा दो, तो आपके पास सी की कैपिटल आ जाएगी, दैट इज 90,000। क्लियर? नेक्स्ट है न्यू रेशियो इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड। कब हमें ज़रूरत नहीं पड़ती? डिसोल्यूशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेथ का क्वेश्चन है। ए बी सी दे रखे हैं, 4:3 रेशियो है, सी की डेथ हो गई। ठीक है जी, सी का शेयर कितना है 2/9। याद रखना, सर्कल कर लिया करो और उसका शेयर लिख लिया करो। ठीक है, अब फर्म सेल्स बेसिस का है, इसमें सेल्स दे रखी हैं आपको टोटल 50 लाख की। डेथ पीरियड की सेल है क्योंकि उसकी 30 जून को डेथ हुई, 1 अप्रैल से 30 जून की 15 लाख, इसे डेथ पीरियड सेल बोलते हैं। पूरे साल का प्रॉफिट 6 लाख है। डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट निकालना है, यानी कि P&L सस्पेंस निकालना है। कैसे निकालोगे? सेल्स बेसिस में फॉर्मूला लगता है प्रॉफिट अपॉन टोटल सेल्स इंटू डेथ पीरियड सेल्स इंटू डिसीज पार्टनर शेयर। 6 lakh divided by 50 lakh into 15 lakh into C's share, 40,000 is your answer. Remember it, profit upon total sale into that period sale into deceased partner share. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a partnership firm dissolve, the losses including deficiencies of capital are to be paid first out of. किस में से पे करते हैं जब भी लॉसेस या डेफिशिएंसीज आती हैं कैपिटल में? फर्स्ट पेमेंट प्रॉफिट्स में से होती है। ठीक है जी, प्रॉफिट्स में से। अगर ना प्रॉफिट्स पूरे हुए तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स लाइबल होते हैं। नेक्स्ट है ए बी दे रखा है 5:3, सी को एडमिट करा। ए ने सरेंडर करा 1/32 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम वर्ड लिखा है, ये डायरेक्ट ए का सेक्रीफाइस गिवन है। बी ने सरेंडर करा 1/24 ऑफ हिज शेयर, हमें उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस पता चलेगा। ऑफ में मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रॉम लिखा हो वो डायरेक्ट सेक्रीफाइस गिवन होता है। यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है, देखो मैंने निकाली है। ए का सेक्रीफाइस 1/32,
बी का सेक्रीफाइस क्या आएगा 3/8 मल्टीप्लाई बाय 1/24, 1/64 आ गया। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 2:1 आ गई। क्लियर? क्लियर हो गया आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट है केस स्टडी है, चारू एंड लता पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशियो है, कैपिटल दे रखी है 6 लाख 4 लाख, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। चारू ने गारंटी करी है, लोन दिया है फर्म को 1 लाख का 1 नवंबर 2022 को। टर्म्स एंड कंडीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना है, मैनेजर कमीशन 10% है बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और मैनेजर की कमीशन 5000 आई है। उसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो अगर आपने फर्म को लोन दे रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट है वो फर्म का क्या होगा, चार्ज, तो बी ऑप्शन बनेगी। आप कैलकुलेट कर लेना, 1 लाख पे 6%, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा, नवंबर से मार्च, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 मंथ्स का। ठीक है जी, ऐसे निकालो। अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट ना दिया हो लोन का तो कितना होता है, कितना होता है 6%। बी ऑप्शन सही है इसकी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू लता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने अलाउ करना है लता को, ये आपने कैसे निकालना है। इसका आंसर 18,000 है। कैसे निकला ये 18,000? सबसे पहले आपको टोटल प्रॉफिट पता होना चाहिए। हम ये डायरेक्ट उस पर नहीं लगा सकते। अब देखो टोटल प्रॉफिट, हमें टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मैनेजर कमीशन में। आपके पास मैनेजर कमीशन कितनी गिवन है, 5000, ये उसका आपको रेट गिवन है। मैनेजर कमीशन 5000, ये 10% आपको क्या गिवन है, रेट। इससे आप टोटल प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि मैनेजर कमीशन प्रॉफिट में से माइनस होती है। ठीक है, जो ये माइनस करके हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। मैनेजर कमीशन इनटू 100 माइनस रेट अपॉन रेट। ठीक, फॉर्मूला क्या लगाओगे, 100 माइनस रेट अपॉन रेट, 90 अपॉन 10, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 45,000। आपके पास क्या आ गया, 45,000। दिस इज योर टोटल प्रॉफिट। ये प्रॉफिट निकल गया आपका। ठीक है जी, अब क्या करोगे, दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, क्योंकि 8% गिवन है। 6 लाख पे 8% 48,000, और 4 लाख पे 8% 32,000। दोनों को प्लस करो, क्या आ गया, 80,000। आपने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया 45, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें वैसे भी लता का दिख ही रहा है कितना है, 4 लाख पे 8% लगाएं 32 आ रहा है, और चारू का कितना है, 6 लाख पे 8% लगाएं 48, क्योंकि उसकी कैपिटल 6 लाख है, उसकी 4 लाख है, और 8% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है। ठीक है, यही गिवन है ना आपको क्वेश्चन में, ये गिवन है क्वेश्चन में। देखो मैंने दोनों का इंटरेस्ट निकाल लिया, अब इंटरेस्ट को प्लस करा तो वो 80 बन रहा है, पर प्रॉफिट मेरे पास कितना है, 45। जब भी आपका प्रॉफिट आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे उन्होंने ये तो बोला नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज लो, तो आप क्या करोगे, प्रपोर्शनेट, इसे एप्रोप्रिएशन मानोगे। प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो गया, प्रॉफिट कम हो गया, आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो बना लो। किसकी रेशो बनाओगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो बन जाएगी 3:2। लता का शेयर आया 2/5, आपके पास प्रॉफिट कितना है, 45 का 2/5 कर लो, 18,000 इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ लता। क्लियर? आई रिपीट, जब भी आपका प्रॉफिट कम हो जाए आपके खर्चे से और क्वेश्चन में बताया ना हो इसको चार्ज लेना है कि एप्रोप्रिएशन, क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मीन्स एडजस्टमेंट। वो कैसे करोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकालोगे और उसे प्रॉफिट पे लगा दोगे। यहाँ पे एक ही पार्टनर का बोला है आपको लता का, उसका शेयर लगा दो, 2/5 आ गया। क्लियर? दैट इज योर 18,000। क्लियर? नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इज रिकॉग्नाइज इट इज डेबिटेड टू। एडमिशन के टाइम पर अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं रिकॉर्ड करी, अब करनी है तो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट की 2 साइड पर और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। रिकॉग्नाइज का मतलब है आपने पहले रिकॉर्ड नहीं करी, अब करनी है। क्लियर?
नेक्स्ट है 800 शेयर फोरफीट हुए हैं, 10% प्रीमियम है, 10 रुपीज़ का शेयर है, 9 कॉल्ड अप है, 3 अलॉटमेंट पर है इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल आपको फर्स्ट कॉल नहीं मिली, हैज़ नॉट बीन रिसीव, 2 रुपीज़ की, 500 शेयर फोरफीट हुए हैं, 500 शेयर रीश हुए हैं, 9 पर कैपिटल रिजर्व का आपको अमाउंट निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 9 कॉल्ड अप है, 9 में से 2 माइनस करो 7 आपको मिल गए क्योंकि उन्होंने फर्स्ट कॉल तो करी ही नहीं। 7 रुपीज़ आपको मिल गए। अब देखो 800 शेयर फोरफीट है, 9 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, 4 आपको नहीं मिले, तो कितने मिल गए 5। ये 4 कैसे आया, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का, दोनों नहीं ना मिले हमें। ठीक है, प्रीमियम बाहर निकाल के लेना अलॉटमेंट का अमाउंट, प्रीमियम बाहर निकाल के। ठीक है, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हैं जो आपको नहीं मिले। 9 में से आपने 4 माइनस करा, कितने मिल गए 5, उसको 800 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 किस में आ जाएगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट पे। कल भी मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें भी सेम क्वेश्चन था ऐसा, ध्यान से करो, यानी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। आप क्या करोगे, सबसे पहले शेयर फोरफीचर का अमाउंट निकाल लोगे। शेयर फोरफीचर में कौन सा पैसा आता है, जो आपने रिसीव कर लिया है। हमने 9 में से कितने रिसीव कर लिए, 5, क्योंकि 4 तो हमें मिले ही नहीं। पर ये रिमेंबर इट कि जब भी अलॉटमेंट में प्रीमियम हो, प्रीमियम बाहर निकाल देना, प्रीमियम इंक्लूड नहीं करना। 4000 आ गया। नेक्स्ट आपने रीइशू करे हैं 500 शेयर, 500 शेयर आपने 9 पे रीइशू करे हैं, तो उसमें शेयर फोरफीचर कितना आ जाएगा, 1। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आती तो आप जर्नल एंट्री छोटी सी करके देख लेना साइड पे। ये देखो, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आ गया, तो शेयर फोरफीचर में क्या आया, 1। ठीक है, क्योंकि फुली पेड अप लिखा है, शेयर कैपिटल 10 में आएगी। फिर हम नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 500 इंटू 1, शेयर फोरफीचर 500 आ गया, शेयर फोरफीचर हमारा 500 आ गया। उसने कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पूछा है, फोरफीट 800 हुए, रीइशू 500 हुए, हमें प्रोपोर्शनेट करना पड़ना है। 4000 डिवाइड बाई 800 इंटू 500, टोटल अमाउंट इन फोरफीचर डिवाइड बाई टोटल फोरफीटेड शेयर इंटू रीइशू। ठीक है, 4000 डिवाइड बाई 800 इंटू 500, आपके पास आ गया 2500। तो शेयर फोरफीचर में रीइशू टाइम कितना था, 500, 2000 इज योर कैपिटल रिजर्व। ये आपका कैपिटल रिजर्व आ गया, बी ऑप्शन है इसकी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करोगे, शेयर फोरफीचर के पैसे निकाल लिया करो। वो कैसे निकालते हैं, जो कॉल्ड अप है उसमें से जो नहीं मिला वो माइनस करो, यानी कि बाकी मिल गया। फिर प्रोपोर्शनेट करो, क्योंकि सारे शेयर इशू नहीं हुए, 2500 अवेलेबल हैं। फिर अपना रीइशू का निकाल लो, फिर उसे माइनस कर दो। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 13, वो है कि डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट अप टू डेथ इज रिकॉर्डेड। ये तो पता ही है, P&L सस्पेंस टू डिसीज होती है, याद रखना P&L सस्पेंस। नेक्स्ट है, कोई इंपॉर्टेंट फीचर दे दो गुडविल का, AS26 है इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि इसकी नेचर क्या है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्लियर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन कैसे करेंगे, 10,000 शेयर हैं, 14,000 एप्लीकेंट से 10,000 हमने अलॉट करे प्रो राटा बेसिस पे। एप्लीकेशन है 2, एफ ने अप्लाई करे 420 के लिए। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड एंड अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम एफ विल बी। उसने हमने उसके क्या है, अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, अलॉटेड निकालेंगे और उसका कॉल इन एडवांस निकालने को बोला है। ठीक है, आप कैसे निकालोगे, अब ध्यान से देखना, कॉल इन एडवांस। अच्छा, आपको क्या बोला उसने, 10,000 हमने दिए हैं 14,000 का, अलॉटेड निकालने हैं ना, एफ के हमें अप्लाइड दे रखे हैं, अलॉटेड ही ऊपर रखोगे। 10,000 डिवाइड बाय 14,000 इंटू 420, 300 अलॉटेड आ गए। जो निकालने होते हैं हम ऊपर रखा करो, अगर अप्लाइड निकालने होते तो अप्लाइड रखने थे, अब अलॉटेड निकालने हैं तो अलॉटेड ऊपर रखो। 10,000 डिवाइड बाय 14,000 इंटू 420, 300 आ गए अलॉटेड। 420 में से 300 को माइनस करो, कितने फालतू हैं, 120, 120 को 2 से मल्टीप्लाई करो एप्लीकेशन से, 240 इज योर कॉल इन एडवांस या शेयर अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट होंगे पैसे। डी ऑप्शन है इसकी, 300 शेयर्स और 240 उसका कॉल इन एडवांस। क्लियर है। पूजा लिमिटेड 1 लाख शेयर इशू कर रही है 10 पे, 9 पर शेयर टू इट्स एम्प्लॉयज़। जब हम डिस्काउंट रेट पे अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर इशू करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कौन से शेयर होते हैं ये, स्वेट इक्विटी शेयर्स। कौन से शेयर होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया, स्वेट इक्विटी, इसकी भी ऑप्शन है। नेक्स्ट है PQR issue 10,000 equity share of 100 each fully paid up as consideration of purchase which consist of sundry assets and sundry liabilities।
ये कैसे करोगे? सन्ड्री एसेट डेबिट कर दो, 1,20,000 सन्ड्री लाइबिलिटीज़ कर दो। ये परचेज कंसिडरेशन आपको गिवन है, ठीक है जी। 10 लाख नीचे कर दो। अब टोटल करके देखो मैच हो रहा है। नीचे आ रहा है 10 लाख प्लस 1,20,000 11,20,000 और ऊपर आ रहा है 11 लाख, यानी कि डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आ रही है। जब डेबिट साइड पे निकले उसे हम क्या बोलते हैं? गुडविल। टोटल हमेशा अगर क्रेडिट साइड पे निकलती तो कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है। यहाँ पे डेबिट साइड निकली है तो क्या है? गुडविल। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। कहाँ से बनाए जाते हैं कैपिटल रिजर्व? कैपिटल प्रॉफिट्स में से। क्लियर हो गया? ठीक है। अब पार्ट डी के जो एमसीक्यूज हैं वो कौन कौन से हैं ये देखो। 4 ही होते हैं, उधर 16 होते हैं, इधर 4 होते हैं, 20 आते हैं ना टोटल। अब ध्यान से, गिव एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। कोई 2 लिमिटेशन देखो। ये लेस इफेक्टिव होती है जब इन्फ्लेशन होता है, राइट कैलकुलेशन नहीं प्रोवाइड करती, और ये क्वालिटेटिव फीचर्स को इग्नोर करती है, ओनली क्वांटिटेटिव फीचर्स को रिकॉर्ड करती है। क्लियर? इसकी 2 लिमिटेशंस हैं। नेक्स्ट है आपको प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखी है 0.4:1। बायबैक करे हैं शेयर्स बाय कंपनी, कंपनी ने अपने शेयर्स बायबैक करे हैं। वो पूछ रहे हैं एसेट इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे या चेंज नहीं होगा। प्रोप्राइटरी का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स, ठीक है जी। इससे आपके क्या है? शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स दोनों ही सेम अमाउंट से चेंज हुए हैं, इसलिए डिक्रीज होंगे। क्लियर है? रेशो क्या होगी? डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है कि करंट रेशो दे रखी है आपको 2.5:1, वर्किंग कैपिटल 6 लाख, करंट एसेट आपको निकालनी है। करंट एसेट आप कैसे निकालोगे? ये देखो, आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है सिर्फ। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। करंट एसेट की वैल्यू आ गई 2.5 CL। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। 6 लाख इक्वल टू करंट एसेट आपने यहाँ पे निकाल लिया ना 2.5 CL, यहाँ पे पुट कर दो, CL निकल आएगी आपकी करंट लायबिलिटी 4 लाख। अब करंट एसेट की वैल्यू क्या थी? 2.5 CL, वैल्यू को पुट कर दो 4 लाख, CL आपकी आ चुकी है 10 लाख। करंट एसेट कितने हो गए? 10 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, करंट एसेट 2.5 CL हो गई, और यहाँ पे करंट एसेट की जगह आप 2.5 CL लिखो, करंट लायबिलिटीज़ की वैल्यू आ जाएगी। CL मीन्स करंट लायबिलिटीज़। क्लियर? इसकी सी ऑप्शन है 10 लाख। क्लियर हो गया? ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो निकालो। अभी मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल दे रखी है, डिबेंचर्स दे रखे हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L का डेबिट बैलेंस लॉस है, करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, करंट एसेट्स दे रखे हैं। आप क्या करोगे? शेयर होल्डर फंड निकालो, 9 लाख आगे। अगर लायबिलिटी साइड लें, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस लॉसेस, लॉस माइनस करें, हमारे पास 9 लाख आ गया, ठीक है जी। अब शेयर होल्डर फंड तो आ गया, अब टोटल एसेट कैसे निकलेंगे? ये देखो, मैंने छोटी सी बैलेंस शीट बनाई है। शेयर कैपिटल प्लस 5 लाख आपने क्या लिखा है? डिबेंचर, 6 लाख आपकी करंट लायबिलिटी। एसेट साइड आपको गिवन है करंट एसेट और उसका लॉस 1 लाख, ठीक है। नॉन करंट एसेट 21 लाख टोटल आ गया। 21 लाख में से आप 8 लाख 1 लाख माइनस करो, 13 लाख के आपके नॉन करंट एसेट आ गए। जब भी आप टोटल एसेट लोगे, आपने फिक्टिशियस एसेट नहीं, यानी लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं लेते जब भी टोटल एसेट लेने हैं। नॉन करंट प्लस करंट का टोटल लेना 20 लाख। शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट 45% आ गई आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो। रिमेंबर इट, जब भी टोटल एसेट लेने हैं, लॉसेस नहीं लेने, ना ही कोई फिक्टिशियस एसेट लेना है। इस तरह आपने बैलेंसिंग फिगर निकाली है। नॉन करंट एसेट आपकी बैलेंसिंग फिगर निकली है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में शेयर कैपिटल, डिबेंचर और करंट लायबिलिटी गिवन थी। 21 लाख लायबिलिटी साइड का टोटल आया। एसेट साइड पे हमें 8 लाख और 1 लाख गिवन था, 9 लाख गिवन था, 13 लाख आपकी बैलेंसिंग फिगर आई, वो नॉन करंट एसेट है। याद रखना, जब भी टोटल एसेट लेने हैं, करंट प्लस नॉन करंट लेने हैं, ठीक है, लॉसेस नहीं लेने। 9 लाख आपकी पहले मैंने आपको बता दिया, आपने कैसे निकाल ली है। 10 लाख माइनस लॉस 9 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, टोटल 13 प्लस 8, ठीक है, 45% इज योर आंसर। क्लियर? लास्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट? ट्रेजरी बिल, बैंक डिपॉजिट, करंट, ऑल दीज आर द कैश इक्विवेलेंट. नेक्स्ट है, कंपनी ने डिविडेंड रिसीव करा इन्वेस्टमेंट पे अदर कंपनी से, और कंपनी क्या है आपकी? फाइनेंस कंपनी है. फाइनेंस कंपनी है यानी कि आपने बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, आपकी रेगुलर इनकम है ये डिविडेंड, तो आप कहाँ लिखोगे इसे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में. अगर नॉन फाइनेंस होता तो इन्वेस्टिंग में जाना था, याद रखना. अगर फाइनेंस कंपनी है तो ऑपरेटिंग में जाएगा, अगर फाइनेंस कंपनी है तो ऑपरेटिंग में जाएगा. क्लियर? थैंक यू वेरी मच. ध्यान से देखना वीडियो को, पूरे क्वेश्चंस को दोबारा करना, कोशिश करना कि 30 मिनट्स में ये 20 MCQ आप कर लो. अगर आप 30 मिनट्स में MCQ कर लोगे तो ईजिली आप अकाउंट्स का पेपर पूरा कर सकते हो. इसलिए ध्यान से ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को समझना, फिर करना. थैंक यू वेरी मच.